कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। दोस्तों डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, इसको सीखने में टाइम लगता है। एनसीईआरटी में इसकी बहुत कम प्रॉब्लम दे रखी हैं। अगर हम पहले की बात करें, हमारे ज़माने में क्या होता था, एक कैलकुलस की अलग से बुक होती थी। जब मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते थे तो उसमें एक सेकंड पेपर होता था कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें पूरी एक बुक होती थी कैलकुलस की, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही पढ़ाया जाता था। लेकिन आज क्या है, इसके कुछ लिमिटेड चैप्टर हैं। तो इसमें क्या है, जब चैप्टर कम है तो प्रॉब्लम भी कम होंगी। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को कुछ अलग से हट के क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स का जिनका कंसेप्ट क्लियर है, उसको ये सबसे आसान चैप्टर लगता है। फिर भी इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर जो पूछे जाते हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं या फिर डेफिनिट इंटीग्रल से। ये दो एक्सरसाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 9-10 जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। एक पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो इंटीग्रल्स के सवाल हैं और एक डेफिनिट इंटीग्रल्स के। डेफिनिट इंटीग्रल्स का तो ये है कि हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो स्टार्ट हम इसी के ही क्वेश्चन से करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 से π/4 लिमिट दे रखी है और log 1 + 10x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम दोस्तों। इसमें जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी वो ये होती है, 0 to a f of x को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of a - x। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने दिया था इसको, अपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगा रहे हैं। इसको आई लेट कर लो स्टार्ट से इस क्वेश्चन को। इसका आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x को यहाँ पर क्या लिखा गया है, f ऑफ a - x, ठीक है। यानी कि ये जो लिमिट थी अपर लिमिट, उसमें से फंक्शन x सब्ट्रैक्ट किया गया है, देखो a - x। अब जब मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे x को हटाना है और उसकी जगह लिखना है π/4 - x, और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो I = 0 to π/4, देखो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, बस 10 लिखो और जो x है उसकी जगह क्या लिखना है, π/4 - x, ठीक है, लिख दिया। ये प्रॉपर्टी हमने इसमें दोस्तों लगा दी, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, अगर 10a - b कहीं पर आ जाए तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, ये लिख देते हैं। अब इसी तरीके से देखो, जो π/4 - x है उसमें इसको समझ लो a और इसको समझ लो b, और इस फॉर्मूले में ये मान लगा दो। तो I = हमारे पास आ जाएगा 0 to π/4, लिमिट तो ऐसी रहेगी। यहाँ पे देखो 1 + 10a - 10b, यानी कि 10 π/4 - 10x, ठीक है, अपॉन 1 + 10a, a की जगह π/4 है, 10a × b की जगह कितना है, x है, ठीक है। 10 π/4 का मान कितना होता है, 45 हो गया, और 45 का मान 1 हो गया, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 लगा दो। तो I = 0 to π/4 1 log 1 + इसकी जगह क्या लगाना, 1, इसकी जगह भी 1 लगाना है, और 1 से 10x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ही आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, ठीक है। ये है हमारे पास। अब इसमें देखो दोस्तों, एक के नीचे एक लिख लो और उसके बाद इसका एलसीएम लेके फ्रैक्शन बना के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखो, ये तो ऐसे उतार दो,
ये उतार दिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक कर लो, अब इसका ले लो एलसीएम, 1 + 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 + 10x, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या है, dx, ठीक है। 10x से 10x काट दो तो कितना बचा, ये सब किसके इक्वल चल रहा, i के। i इज टू बचा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा लिमिट वगैरह सब इसकी, log, और ये हुआ 1/2 अपॉन 1 + 10x, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन नंबर ये बनाते हैं 2, और ये जो गिवन है फंक्शन है इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको जोड़ देते हैं हम, ठीक है। उतारते हुए चल रहे हो गया, मैं साफ कर दूँ इसको, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो 1 में और 2 में RHS वाली साइड तो आई है, यानी कि ये तो जुड़ के हो जाएंगी 2i, और बाकी को फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं, सिर्फ i ऐड कर दो, ये कर दो आप 2i, ठीक है। तो i + i = 0 to π/4, ये ऐसे ही चलेगा हमारा, और log 1 + 10x dx प्लस 0 to π/4 log 2 क्या थी, 2/1 + 10x dx, ठीक है। इसको हम ऐड कर रहे हैं। log का क्या रूल है, log m + n क्या होता है, log m + log n = क्या होता है, log mn, यानी कि ये m समझो, ये n समझो, साथ में काय में आ जाएंगे, अब ये इनटू में आ जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में अब हम इसको लिख सकते हैं। तो 2i = 0 to π/4, तो लिमिट रहेगी log 1 + 10x इंटू 2/1 + 10x आ गए इंटू में, ठीक है, dx। देखो 1 + 10x से 1 + 10x कट कर दें, सिर्फ log 2 बचेगा, 0 से π/4 log 2, ठीक है। और log 2 क्या है, जब x के रेस्पेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log 2 कांस्टेंट है, log 2 बाहर कर दो, log 2 0 to π/4, अंदर क्या बचेगा, अंडा नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, log 2 इसका x हो गया, लिमिट कितनी है, 0 से π/4। लिमिट रखने का तरीका तो सबको पता ही होगा कि अपर पहले लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिखेंगे। तो 2i = हुआ log 2 π/4 -0, या इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 डिवाइड में चला जाएगा, i = कितना आ गया, π/4 2 जा 8, π/8 log 2, ठीक है। यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा, कॉपी कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, 0 से π/2 sin 4x अपॉन sin 4x + cos 4x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी, और इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी NCERT बुक के भी सॉल्व होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, अभी मैंने लिखी भी थी आपको, 0 से a f(x) dx, इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 से a f(a - x) dx। इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसको खास तौर पर आप याद रखना, सरसरे तरीके से याद मत रखना, अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। आसान रहेगा ये भी क्वेश्चन।
देखो i इज इक्वल टू उसने जो दिया है ये इसी को ही एक इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ये प्रॉपर्टी लगा दो तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 4 x की जगह कितना देना है हमें π/2 माइनस x, ठीक है। जैसे x की जगह यहां पर क्या दिया था a माइनस एक्स अपॉन साइन पावर 4 है, इधर भी x की जगह π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 4 x की जगह π/2 माइनस एक्स, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर साइन 90 माइनस थीटा को अगर आप इसको प्लस में लिख दोगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बेसिकली क्या होता है कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा इधर से भी कॉस थीटा, इधर से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। प्लस माइनस का तो चक्कर होता ही नहीं, सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो 0 से π/2 ये आपका हो गया कॉस 4x हो गया अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। 1 है हमारे पास i, 2 में भी है RHS में i, और ये है आपकी 1 की वैल्यू। सोचो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। इस साल भी इसके आने के चांसेस हैं। साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx प्लस 1 इधर लिख दी मैंने, अब 2 लिख देता हूँ। 0 से π/2 तो इसकी लिमिट है, और कॉस 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक है। देखो ये एलसीएम है दोनों में, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका 2i और ये एलसीएम हो गया। पहले तो इंटीग्रेशन लगा दो, 0 to π/2 इंटीग्रेशन लगा के ये एक साथ इसका एलसीएम आ गया, यानी साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, साइन 4x बचेगा प्लस कॉस 4x बचेगा, साइन 4x प्लस कॉस। बस यहां से अब इसको क्या है कट कर दो और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया। ये कट हो गया, 1 बचेगा, बचा 1 यहां से। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू x, लिमिट कितनी है 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, यानी कि π/2 ही आ गया, ठीक है। और जब i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू में चला जाएगा इसके, यानी कि π/4। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों इसका π/4, यानी कि i की वैल्यू क्या थी 0 से π/2 साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x की वैल्यू। यानी कि इसका आंसर अगर लिखना चाहो आप तो इसका आंसर यहाँ पर डाल दो कि ये कितना आ गया π/4 ही आ जाएगा, ये कट के π/4, ठीक है आंसर। कॉपी कर लो, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। मैं भी इतना अजीब हूं कि बस इतना अजीब, खुद को तबाह कर लिया और मलाल कुछ भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप सही से नहीं समझोगे तो सच में तबाह कर देगा आपको ये। तो पहले इस क्वेश्चन को आप समझो कि इसमें करना क्या है, किस तरीके से प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई लेट कर लो इसको सबसे पहले, ठीक है। जो अभी प्रॉपर्टी मैंने लगाई थी 0 से a f ऑफ x dx, इसको लिख सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस x, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो 0 से पाई
एक्स की जगह लिख दो यहाँ पे पाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन एक्स की जगह यहाँ पर लिख दो पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है। अच्छा, क्वाड्रेंट आपने पढ़े ही हैं, देखो छोटा सा बना देता हूँ मैं, ए एस टी सी, 0 से 90, 90 से 180, और उसके बाद इसी तरीके से आगे के चलते रहते हैं। साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा इसके हिसाब से, 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, 90 और 270 में फंक्शन चेंज होता है, तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, साइन एक्स रहेगा। और कॉस पाई माइनस एक्स, फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, कॉस एक्स रहेगा। बट साइन देख लेते हैं, सिर्फ साइन और इसका उल्टा कॉस एक्स पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव हैं, तो इट मीन्स दोस्तों ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, और साइन का उल्टा कॉस एक्स भी पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव रहेगी, ये निगेटिव रहेगी। लेकिन है क्या, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर है यहाँ पे, उसकी वजह से ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का इस साइन पे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था क्वाड्रेंट से। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 1 है और ये 2 है, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जरा देखो, डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जैसी है, न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉमन है, सिर्फ बचेगा x और पाई माइनस एक्स अंदर बचेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ऐसे ही उतारो। i इज इक्वल टू 0 से पाई है, ऐसे ही उतार दिया, साइन x भी ऐसे लिख दिया, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सब कुछ ऐसे लिख दिया। देखो कुछ छोड़ दिए हैं, यहाँ से छोड़ा है x और यहाँ से पाई माइनस एक्स, तो ये साइन एक्स जब एलसीएम लिया था तो ऐसे आ गया x प्लस पाई माइनस एक्स। साफ कर दें, x से x, ओनली पाई बचेगा। ऐड भी किया है दोस्तों, तो आई जुड़ के ये i और ये i2 का 2i हो गया। पाई बाहर निकाल दो, 2i इज इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट है बाहर ही निकलेगा, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे चाह रहे हो यहाँ से हल करना, कॉस एक्स को कुछ मान लें, टी मान लें, जिससे कि साइन एक्स काट देंगे हम, बाकी लिमिट वगैरह भी चेंज कर देंगे इसकी, और देखते हैं बाद में क्या होता है। फिलहाल कॉस एक्स को टी मान लो, कॉस एक्स को टी मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स का कितना होगा, ये ऐसे कर दो, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। डी एक्स का मान आ गया। पहले लिमिट चेंज करना, लिमिट चेंज करना मत भूल जाना। यहाँ कर देता हूँ लिमिट, टी इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है ना, और इधर भी 2 बार लिख लो, क्योंकि 2 लिमिट है। लोअर देख लो क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू कॉस 0 का मान 1 हो गया, यानी 0 पर लिमिट 1 आ गई। अब कितनी है, x इज इक्वल टू पाई, तो कॉस पाई यानी कि कॉस 90 प्लस 90, अभी भी लिख रहा है यहाँ पर 90 प्लस 90 माइनस में आएगा, माइनस साइन 90 होगा, और माइनस साइन 90 यानी -1 कॉस पाई का मान, ठीक है। तो क्या बदल का आया ये, 2i इज इक्वल टू पाई को तो छेड़खानी करना ही नहीं है। 0 पे लिमिट क्या थी, 1, पाई पे लिमिट कितनी है, पाई पे लिमिट -1, ठीक है। साइन एक्स ऐसे लिख दो,
अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना था और स्क्वायर है टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह इंटू माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। यही तो मैं चाह रहा था, साइन एक्स से साइन एक्स काटना, काट दिया। उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि मैं इतनी आराम आराम से कर रहा हूँ, आप कॉपी तो कर ही रहे होगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। अब हमारे पास ये बचा, देखो 1 माइनस लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट -1 है और माइनस डी टी। इस माइनस को तो मैं यहाँ लिखूंगा, उस माइनस को जो फंक्शन के साथ है उसको तो मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। तो जो बचेगा बाद में उसमें एक केस ये है कि जो लिमिट आ रही है लोअर पॉजिटिव आ रही है और अपर आ रही है माइनस, उसको भी चेंज करना है अभी तो हमें। वो कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो 2i इज इक्वल टू पाई 1 माइनस 1, और जो माइनस की जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये लिख दिया। ठीक है, और बचा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से दोस्तों ये प्रॉपर्टी हमारी होती है, अगर b टू a लिमिट दे रखी हैं और कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो उसको अगर हम लिमिट चेंज करना चाहें, a से b लिखना चाहें, तो बस क्या होता है, माइनस आ जाता है बाहर, यानी कि ये माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ का माइनस हम हटा देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, इसको माइनस लिख देंगे, क्योंकि यही कहती है रूल, यही कहता है लोअर को अगर अपर बनाएंगे तो माइनस हटाएंगे। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई, वो हट गया, -1 से +1 और dt अपॉन। अब है इसमें मेन चीज जो आपको समझनी है, देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो आप ढंग से ज़रा। वो ये कहती है अगर कोई फंक्शन -a से +a है, f ऑफ x dx है, तो उसकी दो वैल्यू होती हैं, एक होती है 2 0 से a f ऑफ x dx, और एक होती है 0। ऐसा क्यों, दो वैल्यू क्यों होती हैं? इनकी भी कहानी है कि जब इवन फंक्शन होगा fx क्या होगा, जैसे ये कब होगी, जब fx इवन फंक्शन होगा, f ऑफ x इज इवन फंक्शन, तब तो ये दिखाओगे आप, और जब fx इज ऑड फंक्शन तब ये लिखोगे। तो अब जरा चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, ये समझ लेना आप। और फंक्शन है कितना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो फंक्शन हमारे पास बेसिकली दोस्तों क्या है, एफ टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस टी निकालेंगे तो 1/t की जगह -t रखना है, तो 1 प्लस -t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। यानी कि जब f ऑफ t किसके बराबर आ जाए, f ऑफ -t के, तो फंक्शन क्या होता है, ft इज इवन फंक्शन। क्या, ft इज इवन फंक्शन। तो उस केस में इवन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो ये लिखना पड़ेगा आपको। एक चीज और समझ लेना, ऑड के लिए यहां पर बस आपको माइनस मिलना चाहिए था। ठीक है, इवन के लिए वहां पर प्लस मिलेगा, और ऑड के लिए आपको दोस्तों वहां पर माइनस मिलना चाहिए था। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लो आप ये, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी करना है आगे। देखो अब ये बेसिकली क्या है, ये इवन फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 0 से a, यहां पर ही लिख देता हूं इसको। देखो मैं 2, पहले पाई लिखो, ठीक है, और यहां पे लिखो 0, फिर लिखो 1, a की जगह 1 है ध्यान रखना, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब जो 2 था ये वो इनटू में आ गया बाहर, बस
ये जो प्रॉपर्टी लगाई है इसको मैंने अच्छे से समझाया आपको। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करके दो, आप ये लिख दो यहाँ से कि ये ऐसा इसके इक्वल है जब एफ एक्स इवन फंक्शन है। ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने फिर भी आपको समझा दिया कि फंक्शन को चेक कैसे करते हैं। एफ ऑफ माइनस टी निकालते हैं, या एक्स भी हो सकता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स आया तो इवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आया तो ऑड हुआ। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिख दिया मैंने। ये साफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे करना है ना, कर दो। ठीक है, अब जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, देखो क्या बचा कुल मिला के। वैसे तो अब जो बच रहा है कुछ खास बचा भी नहीं है, अब तो इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन ही है। ये 2 पाई हो गया, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना। और उसका क्या है, tan इनवर्स टी, फॉर्मूला हो गया वो, तो tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन बन गया। लिमिट है 0 से 1, तो 2 पाई लिमिट लगा दो यहाँ पर, tan इनवर्स टी की जगह 1 माइनस टी की जगह 0। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर। अच्छा, 1 tan की सीरीज में किसका होता है, पाई बाई 4 का। 0 तो 0 ही है, उसको तो ख़त्म ही करो। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू कितना आया, 2 से 2 कट कर दो, अब कर देते हैं, काफ़ी देर से ये भी पढ़ा था। तो i इज इक्वल टू कितना आया, पाई के पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। ठीक है, i क्या था स्टार्ट में, मैं भूल भी गया यार, क्वेश्चन क्या था, x साइन x था शायद। i था क्या, 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस, अगर इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आंसर तो छोड़ो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू आया पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, चलो कॉपी कर लो ये, उसके बाद फिर हम 4th क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, लिमिट है इसकी 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x को हमें ये प्रूफ करके देना है पाई अपॉन 4। ठीक है, LHS ले लो इसकी, LHS है, इसको आई लेट कर लेते हैं स्टार्ट से ही। LHS भी यही है, 0 से पाई बाई 2, और बाकी सब कुछ ऐसे उतार दो, फिलहाल तो LHS ले लेते हैं। अब अगली लाइन से इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो आप इसमें एक काम करो, जो 10x है उसको साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दो। 0 से पाई बाई 2 साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करो उसको, dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट कॉस x कर दिया। 10 को साइन अपॉन कॉस में, फ्रैक्शन भिन्न बना लो इसकी, एक लगा दो इसके नीचे और ये सब ऐसे उतार दो, तो dx अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स एलसीएम है। ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स इंटू में आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन कितना रहेगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दो, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर, चलो अभी 1 ही बनाते हैं क्योंकि 2 तो अभी बनाई भी नहीं हमने। प्रॉपर्टी लगा दो, फेमस प्रॉपर्टी है। आई प्रॉपर्टी क्या है, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। 0 से a एफ ऑफ एक्स है, तो उसको क्या लिख सकते हो, 0 से a लिमिट एफ ऑफ a माइनस एक्स लिख दिया। लगा दें इसमें, तो क्या बनेगी, इक्वेशन 1 हमारी चेंज होकर, इक्वेशन 1 चेंज होकर क्या बनेगी, i इज इक्वल टू, देखो x की जगह a माइनस एक्स लगाना और a की जगह है पाई बाई 2। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 0 से पाई बाई 2 ऐसे ही लिख दो, जो अंडर रूट कॉस एक्स है
कॉस तक तो लिखोगे बट x की जगह लिखोगे π/2 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन इधर भी ऐसे लिखोगे डिनोमिनेटर में, इधर x की जगह क्या लिखोगे π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस बस यहां पर भी x की जगह आपको लगाना है π/2 माइनस एक्स, ठीक है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा बदल जाएंगे, सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 टू π/2 ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका साइन बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा कॉस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसे बना दो अब इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो को ऐड कर देते हैं। आई है, इधर भी आई है, तो आई और आई लिख दो, चलो एक बार ऐड बाद में कर देंगे। आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से π/2, 1 क्या है अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, उतार दो। और देखो जरा 2 क्या है, 2 तो ये जस्ट ऊपर ही लिख रही है, ठीक है, प्लस 2 क्या है, ऊपर साइन है बस न्यूमरेटर में, नीचे का तो सेम ही है। 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। साथ साथ कॉपी कर रहे होगे आप, साफ कर रहा हूँ इसको मैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। है क्या, देखो डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है, जो एलसीएम भी है इसका। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो बस खेल हो जाएगा इसका फिर, और खेल ही तो करना है हमें। तो आई आई जुड़ के कितने हो गए, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, तो ये तो ऐसे ही रहना है, इसको तो छेड़खानी भी मत करना, इसमें तो करंट है। अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, एलसीएम क्या था अंडर रूट साइन एक्स, ये प्लस में ही है, इससे ये मत समझ लेना कि ये एलसीएम नहीं है। अरे ये अंडर रूट साइन कह दो या कॉस कह दो, बात एक ही है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो एक ही है, dx, ठीक है। इससे ये पूरा काट दिया, तो 2i इज इक्वल टू, दोस्तों चलिए मजाक से हट के आप सवाल करते हैं। 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, और बचेगा क्या हमारे पास, ये 1 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से π/2, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, π/2 माइनस 0, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 2i इज इक्वल टू सिर्फ π/2 आ गया, और यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 टू जा 4। और दोस्तों इस पूरे i को हमने इसको ही तो माना था, 0 से π/2, इस क्वेश्चन में ज़्यादा मजाक कर ली, dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, यानी कि इस सब की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, π/4। कॉपी करो इसको, फिर उसके बाद 5th करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं अब। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है बुक में भी, इसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के इस बार। इसका इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले तो जो x प्लस ए है उसको t मान लो, आप लेट कर लो इसको t, ठीक है। डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, x का 1, a का 0 कांस्टेंट टर्म में, और t का dt अपॉन dx, तो यानी कि dt इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से dx आ गया। जरा देखो फंक्शन क्या चेंज होगा,
फंक्शन क्या चेंज होगा, साइन x माइनस ए है ऊपर और हमने x को माना है t प्लस ए, तो यहाँ से जब x का मान निकालूंगा मैं तो आ जाएगा t माइनस ए। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। इसमें x की जगह t माइनस ए रख दो, साइन t माइनस, क्योंकि अब तो पूरा हमें t में ही बनाना है ना क्वेश्चन, माइनस ए अपॉन साइन x की जगह कितना लगाना है, x प्लस ए की जगह t। ठीक है, साथ में dx की जगह कितना है, dt है। ठीक है ना। यहां से देखो इंटीग्रेशन साइन ये हो जाएगा t माइनस ए जुड़ के हो गया 2a अपॉन साइन t dt। ठीक है ना। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। वो लगा देता हूं इसमें मैं, साइन a इंटू कॉस बी की जगह 2a है, ये a है फॉर्मूले में और ये क्या है, b है, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b अपॉन कितना आ जाएगा, साइन t आ गया। ठीक है, dt। अब यहां से देखो ये जो साइन t है इसके साथ भी अलग कर दो, साइन t अपॉन साइन t, यानी कि इस टर्म के साथ भी अलग कर दी, साइन t अपॉन साइन t। ठीक है, कॉस है तो ऐसे ही है, ऐसे लिख दो, कॉस 2a माइनस इधर भी कॉस t अपॉन साइन t, कॉस t अपॉन साइन t। ठीक है, साथ में साइन 2a है, इसके साथ भी साइन 2a। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले तो देखो इससे तो ये कट कर दो, साइन t से साइन t, क्या बचा, कॉस t, कॉस 2a इंटीग्रेशन कॉस 2a माइनस साइन 2a और कॉस t अपॉन साइन t क्या हुआ, कॉट t हुआ। ठीक है, dt। अब मुझे बताओ cos 2 कांस्टेंट है, cos 2a ऐसे लिखा जा सकता है, इसके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो पहले। ठीक है, यहां भी लगा दिया मैंने cos 2a के साथ dt, उस टर्म के साथ भी लगा दो, साइन 2a इंटू कॉस t, नहीं कॉट t है एक्चुअल में, कॉट t dt। ठीक है, कॉट t dt कर दिया, इसके साथ भी अलग अलग। देखो cos 2a बाहर कर दो, अब कांस्टेंट है, सिर्फ 1 बचेगा अंदर, माइनस इधर से sin 2a कांस्टेंट है, बाहर कर दो, sin 2a कर दिया बाहर, अंदर क्या बचेगा, cot t। ठीक है, cot t dt। अब cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2a तो ऐसे लिख दो और 1 का तो t हो गया, माइनस साइन 2a और इंटू कॉट t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन t। ये कॉट t का इंटीग्रेशन हो गया प्लस c ऐड कर दिया इसमें। क्लियर है यहां तक। अब t बेसिकली हमने क्या ऐड किया था, x प्लस ए। इस सब में जहां जहां t है वहां रख दो x प्लस ए। यही कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। t की जगह देखो cos 2a तो ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इनटू, या एक काम करो पहले t की जो वैल्यू है वो लिखो, उसके बाद cos 2a लिखो, नहीं तो ऐसा लगेगा वो उसके साथ है। t की बराबर रख दो x प्लस ए, लिख दिया, इनटू क्या है, cos 2a पहली टर्म ये है, माइनस, समझते रहे ना, साइन 2a ऐसे ही लिख दो, साइन 2 ऐसे ही लिख दिया, और log साइन t की जगह कितना है, मोड t की जगह कितना है दोस्तों,
एक्स प्लस ए, ठीक है, मोड में आ गया ये, प्लस सी। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। आंसर है एक्स प्लस ए कॉस 2a माइनस साइन 2a लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, क्योंकि टी की जगह क्या है, एक्स प्लस ए है यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन हो गए, कॉपी कर लो, उसके बाद 6 करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इस साल जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। 2x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 9 है यहाँ पे। ये है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। इसको सबसे पहले उतार लो, जो इंटीग्रेशन की बात बाद में करेंगे, सिर्फ पहले इसको उतार लो। पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक आसान बात यह है कि जो x² है उसको यहां पर मान लो, x² को हम मान लेते हैं t, तो 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 9, यानी कि हमने क्या लेट किया है यहां पर, x² को 9 लेट, x² को t लेट किया है। ठीक है, टी लेट के। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, बाद में टी की वैल्यू x² रख देंगे। इसे उतार लो, 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 9। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी, a अपॉन टी प्लस b अपॉन t प्लस 9। ठीक है, यहां से इसका एलसीएम ले लो, t प्लस 9 इसका एलसीएम आ गया, ये इधर चला जाएगा, a t प्लस 9 प्लस b t। ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर दो, at प्लस 9a प्लस bt अपॉन t प्लस 9। इसको ऐसी कॉपी कर दो, 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 9। इससे ये कट जाएगा, तो 2t प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो t की वैल्यू एक ये है, एक ये है, इसमें t कॉमन है, क्या बचेगा, a प्लस b प्लस 9a, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको हमने ऐसे इसे सब इक्वेशन नंबर 1 बना दो। यहां से आप देखोगे तो t की वैल्यू इधर कितनी है, कंपेयर कर रहे हैं हम t के कॉफिशिएंट की इधर, तो इधर t का कॉफिशिएंट कितना है, a प्लस b, इधर t का कितना है 2, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है 9a, इधर कितना है 3, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। a का मान तो इक्वेशन नंबर 2 से सीधा ही निकल रहा है, 9 अपॉन में पहुंचाऊंगा 1/3 a का मान आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3/9, यानी कि 1/3 तो आ गया हमारे पास a का मान। ये काट देंगे 3 से 9 3 बार। ठीक है, अब a का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखना है मुझे। a की वैल्यू है 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। ये कहां से लिया है हमने, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। तो b इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस 1/3, यानी कि 3 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1 यानी कि 5/3। a और b के मान निकाल दिए हमने। अब ये मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये वैल्यू हमने लिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको कह दो 2 कह दो और इसको कह दो 3। ठीक है, ये हमने 2 से उठाई है। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 से। तो अब ये वैल्यू यूजिंग a एंड b इन इक्वेशन 1 में हमें ये रखना है। देखो इसको ऐसे उतारो, 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 9 इज इक्वल टू, a की जगह कितना है, a की जगह है 1/3 प्लस b की जगह कितना है 5/3
3 और साथ में कितना है t+9। ठीक है, a और b के मान लगा दिए। अब देखो t को हमने क्या लेट किया था दोस्तों, t को हमने किया था x² लेट, ये है। यहाँ पे t की जगह x² लगा दो, 2t की जगह x² अपॉन 3 अपॉन x² प्लस 9, ठीक है, इजिकल टू, ये t था यहाँ पर 1/3 t की जगह x² प्लस 5/3 t की जगह कितना है x² प्लस 9 लगा दिया। यही है क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेटिंग x के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब देखो जो ये टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है दोस्तों, इसको ऐसे करो आप, अलग अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो। तो इंटीग्रेशन 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और 1 जो 1/x² है वो ऊपर जाके कैसा बन जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, dx लिख दिया अलग, प्लस 5/3 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1, जो x² प्लस 9 है उसको लिख दो x², 9 को लिख दो 3²। ठीक है, क्योंकि अभी भी 9 ही है। यहां से दोस्तों ये हो जाएगा 1/3 x माइनस 2 प्लस 1, यानी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया 2 प्लस 1 प्लस 5/3, और ये हो जाएगा 1/a की वैल्यू 3 है, और tan इनवर्स x यानी अपॉन a, और a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस c, कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया। फॉर्मूला बोला गया है dx x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया है। एक लाइन और लिखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस बचा, -1 लिख दिया, 1/3, और x -1 बचेगी, इसे नीचे लिख दिया। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, 5/9 tan इनवर्स x/3 प्लस c, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। कॉपी कर लो इसको, फिर उसके बाद हम 7 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करो कॉपी। एक 7 क्वेश्चन है दोस्तों, पार्शियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में आ सकता है, एक्सपोनेंशियल x dx दे रखा है इजिकल टू, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होता है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस सब का क्या है दोस्तों, इस सब का इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये है हमारे पास। ये दोस्तों पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, समझ लो। फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस सब का इंटीग्रेशन, इससे लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास x एक्सपोनेंशियल x dx। ठीक है, इसका लेने का ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड किसको ले, आई लेट, इस रूल से आप ले सकते हो। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग का फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें देखो ये x एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट मानना पड़ेगा,
और ई एक्स एक्सपोनेंशियल है क्योंकि ये प्रायोरिटी होती है हमारी इस तरीके से इसको लेने की, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहला रहेगा इसे देख के, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड रहेगा। फर्स्ट ऐसे ही यानी एक्स ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और इन सब का दोस्तों क्या होता है बाद में इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका ex रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा, इंटू ये इंटू होती है बीच में, इसका एक्सपोनेंशियल x रहेगा और प्लस c हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसका फिर से इंटीग्रेशन देखो दोस्तों, e की पावर x ही आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस c। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये दिया गया होता है, ये आंसर इसका ठीक है, ठीक है। कॉपी कर लो, उसके बाद 8 क्वेश्चन करते हैं। ये 8 क्वेश्चन है दोस्तों, सेक स्क्वायर 2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स माइनस 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसको करने के लिए पहले इसको कॉट को कॉस अपॉन साइन और टेन को साइन अपॉन कोस थोड़ा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। आई हम इसको मान के कर रहे हैं सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट को लिख दो कॉस अपॉन साइन, ठीक है, माइनस 10 को लिख दो साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। इतना तो कर लिया हमने। इसका एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर 2x अपॉन क्या आएगा इसका एलसीएम, अंडर रूट, ऐसे लिखो कॉस एक्स साइन एक्स आ गया इसका एलसीएम, कॉस एक्स साइन एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो इससे, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये देखो दोस्तों, सेक स्क्वायर 2x ऐसे ही लिख दो अपॉन, ये बन गया cos 2x का फॉर्मूला, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का, ठीक है, cos 2x का। और इसको ऐसे उतार दो आप, साइन x इंटू कॉस एक्स, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी इसके साथ इंटू में, तो लिख दो आई इज इक्वल टू क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर 2x इंटू, ये ऊपर आ गई, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या है, अंडर रूट कॉस 2x, ठीक है। एक काम करो दोस्तों, अब यहां से अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से, देखो रूट 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दी और रूट 2 से इसको डिवाइड कर दिया, नोट इस लाइन को आप समझ लेना कि रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। ये साइन 2x बन गया, 1 अपॉन रूट 2 बाहर कर दो, इसको ऐसे उतारो, ये बन गया अंडर रूट साइन 2x, फॉर्मूला आ गया ना, अपॉन ये तो cos 2x है ही रूट में, रूट cos 2x, ठीक है। देखो साइन x अपॉन cos x किसका फॉर्मूला होता है, tan x का, तो 1 अपॉन रूट 2, ये तो चले गई फिलहाल ऐसे, यहां से सिर्फ ये कर दो आप अंडर रूट tan x, अब x की जगह 2x है, ये खास ध्यान रखना है आपने। tan 2x को t मान लो, जिससे ये कटेगा sec, लेट tan 2x इज इक्वल टू दोस्तों कितना मान लिया मैंने, t, इसका डेरिवेटिव कर दो x के रेस्पेक्ट, देखो चेन रूल लगाएंगे, tan x का कितना होगा, sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर 2x, और 2x का कितना होगा, x का 1, 2 ही बचेगा तो 2 पीछे लिख देंगे, इज इक्वल टू, और dt अपॉन dx, ठीक है। तो यहां से
डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी अपॉन 2 सेक स्क्वायर 2x। ठीक है यहाँ तक। ये वैल्यू दोस्तों इसमें लगा दो अब, i इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x और अंडर रूट 10 2x को मैंने क्या ले लिया है t, तो अंडर रूट टी हो गया अपॉन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ dx का मान रह गया, यहाँ पे dx का लगा देता हूं मैं dt अपॉन 2 सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x है, सेक स्क्वायर 2x कर दिया, 2 जो है ये बाहर कर लो, तो i इज इक्वल टू 1/2√2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी। ये आसान हो गया। ठीक है, ये कॉपी तो कर लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब ये आसान हो गया। अब क्या करना है, अंडर रूट टी को t की पावर 1/2 लिख लो और x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, जो मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हमारा। तो i इज इक्वल टू 1/2√2 और इसको लिख दो t पावर 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन मार दो अब यहाँ पे, t की पावर 1/2 यानी कि 3/2 हो गया अपॉन 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट करो, 1/3√2। ठीक है, और t की वैल्यू कितनी है 10 2x 3/2 प्लस c। ठीक है, कॉपी कर लो, उसके बाद 9 क्वेश्चन हम करेंगे। कॉपी कर लो पहले ये। तो दोस्तों ये 9 क्वेश्चन है हमारे पास। ये दे रखा है इसमें x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा आराम से। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी लगा दो। इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से a f ऑफ a माइनस x। कॉपी पेन साथ में रखना, आप हैंड टू हैंड कॉपी करते रहना। ठीक है, इसको हमने i लेट कर लिया पहले, तो पहले उतार लेते हैं। i इज इक्वल टू है 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब x की जगह हमें रखना है a माइनस एक्स और a कितना है पाई है, रखते हैं इसमें। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दो। i इज इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा 0 से पाई, x की जगह कितना लगाना है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ठीक है, dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्वाड्रेंट पता ही है आपको, a s t c, 0 से 90 और इधर 90 से 180। ठीक है, ए एस टी यानी साइन पॉजिटिव है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड हो गया, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। तो इसका मतलब कॉस पाई माइनस एक्स क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, और साइन पॉजिटिव आएगा। और 180 हो या 360 हो, फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ये, यानी कि 0 से पाई, पाई माइनस एक्स dx अपॉन, ये ऐसी कैसी लिख देंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, वैसे तो माइनस आता लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ प्लस हो गया, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दो। जरा 1 और 2 को ध्यान से देखना।
1 और 2 को मैं ऐड करना है मुझे। 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, यानी लिख दो यहां पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या चीजें आपको एक जैसी दिख रही हैं? ये डिनोमिनेटर 1 का भी यही है, 2 का भी यही है, ठीक है। न्यूमरेटर में x है और इधर पाई माइनस एक्स है, तो ये चीजें तो आप ऐसे लिख दो। देखो x प्लस पाई माइनस एक्स लिख दिया ऐसे ही, ब्रैकेट लगा दो, dx लिख दो, इंटीग्रेशन अपॉन लगाओ, ठीक है। ये ऐसे कैसे लिख दो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसमें कोई बदलाव नहीं किया। ये i और i ऐड करके कितना हो जाएगा, 2i। तो 2i बराबर आ गया हमारे पास ये, ठीक है। यहां तक देखो दोस्तों, x से x कट रहा है, x से x कट रहा है, लिमिट हमारी है 0 से पाई। तो अब बचा हमारे पास 0 से पाई dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, ठीक है। ये 2i की वैल्यू चल रही है, क्लियर है यहां तक? ये उतार लिया होगा आपने, मैंने कहा कॉपी पेन साथ ले लेना, इसको साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब जो बचा है दोस्तों, इंटीग्रल कैलकुलस की एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, उसको आप समझ लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन उसी से ही होना है। प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको आपको लगाना बताऊंगा, ठीक है, कैसे लगाएंगे। प्रॉपर्टी है दोस्तों, 0 से 2a अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसको हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx, ये लिख सकते हैं। अब इसमें भी क्या इसको लिखा जा सकता है, अगर दोस्तों ये f ऑफ x f ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर है, समझते रहे ना आप ध्यान से, इसको या तो ऐसे लिख दो आप 0 से a f ऑफ x dx, ठीक है, या इसका दूसरा फॉर्म है 0। ये दोनों तब हैं जब इस केस में f ऑफ x किसके बराबर होगा, f ऑफ 2 माइनस एक्स के इक्वल होगा, और इसमें क्या होगा, f ऑफ x होगा इक्वल, बट माइनस में होगा माइनस f 2a माइनस एक्स, तो उस केस में ये वैल्यू 0 होगी। अब हमें दोस्तों यही चेक करना है इसमें सबसे पहले कि f 2a माइनस एक्स क्या f x के बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें अब यही चेक करना है। f x बेसिकली ये है मेरे पास, समझ रहे हो आप, f x है, या मैं यहां से एक लाइन और लिख सकता हूं, पाई बाहर कर देता हूं, 0 से पाई लिमिट है dx अपॉन, इसको ऐसे लिख दो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मुझे बताओ इस समय फंक्शन जो है 2a की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो पाई है, यहां पर क्या है 2a है, और यहां पर क्या है पाई है। तो जो ये चेक करने की तरकीब है, पहले f(x) देख लो क्या है। f(x) है दोस्तों 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देख लो f 2a माइनस एक्स
क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है बेसिकली। एफ 2a माइनस एक्स। अब दोस्तों 2a तो है नहीं, यहां पर है 2a की जगह पाई, पाई माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल से बताया था कि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होगा, बट स्क्वायर की वजह से वो प्लस में हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो भैया ये वाली फंक्शन और ये फंक्शन एक है दोनों, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के। जब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल है तो इसको हम सिर्फ ये लगा सकते हैं, इसको हम क्या लगा सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो देखो जो लिमिट है उसमें से समझो 2 बाहर निकाला हुआ है ये। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर तो 2 है नहीं, तो यहां पे क्या बाहर निकालेंगे, तो पाई बाई 2 कर देंगे, यानी कि इसको मैं यहीं पर ही एक लाइन और लिख देता हूं। जो पाई है वो ऐसे ही लिख दो, इंटू 2 लगाओ, या एक काम करता हूं उसको थोड़ा यहां से लिख देता हूं क्योंकि जगह की शॉर्टेज है इधर, यहां पे कर देता हूं। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई, समझ लिया, समझ रहे हो, पाई। ठीक है, 2 बाहर करना है यानी कि इंटू 2, लिमिट अब क्या चेंज होगी, जहां पाई था वो क्या होगी, पाई अपॉन 2 होगी, पाई नहीं होगी, पाई अपॉन 2 होगी। तो dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। बस यही कंसेप्ट था, ये मेन कंसेप्ट है, जरूरी नहीं है कि आप इसको एग्जाम में भी करो, मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज बताई थी। ठीक है, कि इसको इस तरीके से हम करते हैं, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, करते हैं। अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन बना है वो है सिर्फ इतना, यानी कि 2i इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, और जो अंदर बचेगा उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंदर फंक्शन बचेगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन भी करना है। तो 2 से तो 2 चलो कट कर देता हूं मैं, यहां सिर्फ आएगा i इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट कर दिया, i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो दोस्तों, अगर मैं इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ये लिख देना आप। तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2, ठीक है, यहां 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, बोलो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, समझ आ रहा है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कर दिया डिवाइड। अब देखो दोस्तों, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है यहां तक,
एक काम करो, इसे एक लाइन और बढ़ाओ यहाँ पे अभी, 0 से π/2 sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b10x, इसको t कर लो, b10x स्क्वायर है। अब दोस्तों b10x को t लेट कर लो यहाँ पे, क्योंकि सेक कट जाएगा ना। b10x को t लेट करते हैं यहाँ पे, तो लेट b10x इज इक्वल टू t, तो dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, 10x की डिफरेंशिएशन कितना होगा, b तो कांस्टेंट है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन b sec स्क्वायर x। कहानी अब लिमिट की भी आएगी, इसमें लिमिट भी चेंज करते हुए चलेंगे। जब x का मान 0 है तो देख लेते हैं t कितना आएगा। जब x का मान 0 है तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, b10x, फॉर्मूला नहीं है, माना ही है तो t इज इक्वल टू b10 0, और 10 0 कितना होता है, 0 होता है, यानी t इज इक्वल टू इस पे कितना आ गया, x पे 0 आ गया। π/2 पे निकालते हैं, आप काय पे निकालते हैं, π/2 पे। एक लिमिट ये निकाल दी, दूसरी अब ये निकाल देते हैं। t इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू है दोस्तों π/2, और t इज इक्वल टू हमने लेट किया है b10x, तो b10x की जगह कितना, π/2, और 10π/2 कितना होता है, 10π/2, यानी sin 90 अपॉन cos 90, यानी इनफाइनाइट। तो ये सब t की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। समझ गए, दोनों लिमिट भी निकाल दी, dx का मान भी निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना है, आराम आराम से ये देखो ये क्या बदल के आएगी इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन ये क्या बदल के आएगी, i इज इक्वल टू चल रहा है, i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 0, अब 0 पे क्या है लिमिट, 0 है, π/2 पे लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, sec स्क्वायर x ऐसी है, अपॉन a स्क्वायर ऐसी है, b10x को t लेट किया है, ठीक है, और dx की जगह कितना है, dt अपॉन b sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट कर दिया, ठीक है। ये उतार लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे करते हैं, फिर करें आगे। अब देखो सिर्फ जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, वो बचेगा पाई अपॉन बी। तो पाई और बी तो बाहर आ गया, पाई और बी तो बाहर लिख दो, i इज इक्वल टू पाई अपॉन बी लिख दिया बाहर, पाई अपॉन बी, और इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट लिमिट dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फेमस फॉर्मूला बन गया, 1/a tan इनवर्स t अपॉन a, यानी x अपॉन a का फॉर्मूला बन गया। सवाल लगता है बड़ा, लेकिन बहुत आसान सवाल है अगर आप कंसेप्ट समझे हुए हो तो। अब लिमिट लगा दो, यहां पर लिमिट है आपकी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो पाई अपॉन ए बी ये एक साथ आ गए, लिमिट tan इनवर्स t की जगह इनफाइनाइट है अपॉन a, माइनस इधर t की जगह कितना है, 0 है, t की जगह कितना है, 0 अपॉन a। तो दोस्तों इनफाइनाइट यहां से तो केवल मिलेगा मुझे इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। इनफाइनाइट tan की सीरीज में किसकी वैल्यू होती है,
ये ऐसी लिख दो। इनफाइनाइट किसकी होती है, बता सकते हो? इनफाइनाइट 10 की सीरीज में किसकी वैल्यू होती है? 90 की। यस, 90 की वैल्यू होती है। तो ये π/2 हो गया, ठीक है। पाई से पाई में मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ? π²/2ab, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था? शायद मुझे जहां तक याद है क्वेश्चन था 0 से पाई x dx, पता नहीं, यही था, चेक कर लेना आप। a² cos² x प्लस b² sin² x का मान पूछा था ना, तो कितना आ गया? π²/2ab। इस साल बोर्ड में इसके आने के चांसेस है, सही से पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। करो कॉपी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं आराम से समझाऊंगा। क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx का इंटीग्रेशन है, हमें ये प्रूफ करना है। या तो ये कर दो या ये कर दो, बात एक ही है क्योंकि 1/2 है और उधर केवल 2 है। देखो आराम आराम से करते हैं, इसको भी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। i = लेट कर लो, गिवन है 0 से π/2, ठीक है, log sin x dx, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊंगा इसमें मैं? 0 से a f(x) dx को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 से a f(a - x), ये प्रॉपर्टी इसमें लगा देता हूं मैं, ठीक है। तो i = हो जाएगा दोस्तों ये 0 से π/2 log sin x की जगह कितना? π/2 माइनस x कर दिया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 भी बना दो। sin 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cos थीटा हो गया। तो log cos x dx, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को ऐड करना है हमें, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करना है, ठीक है। देखो एक है i, दूसरी है i इधर RHS में, और इधर क्या है? 0 से π/2 लिमिट है log sin x dx प्लस क्या है इधर? 0 से π/2 log cos x, 0 से π/2 log cos x, ठीक। देखो दोस्तों log के नियम से ये प्लस में है तो ये चीज और ये चीज इनटू में आ जाएगी, लिख सकता हूं ना इनटू में इसको। तो 2i = 0 से π/2, उसको लिख दो आप log sin x, इनटू में लिख दिया, इनटू cos x, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गई। sin 2x का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो और 2 से ही डिवाइड करो। तो 0 से π/2 log 2 sin x इंटू cos x अपॉन क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2, ठीक है। यहां तक ऐसा इसलिए किया है दोस्तों मैंने, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला बन गया और log के नियम से ये अपॉन की चीज माइनस में भी आ जाएगी, m/m लगा देंगे। तो 2i = 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx, ठीक है। यहां तक 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, ये log 2 बाहर आ जाएगा और इसका 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, और लिमिट कितनी है? 0 से π/2, ठीक है। log 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा
0 से पाई बाई 2, समझते रहे ना, log sin 2x dx माइनस, देखो दोस्तों x की वैल्यू पाई बाई 2 और x की वैल्यू 0, तो ये तो बेकार ही है, सिर्फ आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। यानी मैंने इसको यहीं सोल्व कर दिया इंटीग्रेशन को, जो ये log 2 का था। अब ये चल रहा है दोस्तों हमारा 2i के बराबर। अब हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर, या इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, इसे 3 बना देता हूं और इसको ऐसे ही, इसको साफ नहीं करूंगा, और देखो लास्ट में मैं यहीं पर मान लगाऊंगा, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लो, आप कर लिया कॉपी, इसे साफ कर देता हूं इतना मैं। अब जो फंक्शन है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, जो ये बचा है, ये क्या है हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x है ना, इसको हम सोल्व करेंगे अब। तो ये आएगा दोस्तों 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, इसको i डैश कर लो, यहां से लेट कर लो, लेट 2x को t कर दो, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 2। यहां पर लिमिट भी लगा देते, बदल देते हैं। जब दोस्तों 2x का मान 2 है तो इस पर लिमिट क्या आएंगे, 2 लिमिट है हमारे पास। पहले x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2, यानी कि रह जाएगा दोस्तों सिर्फ पाई। क्लियर है, यहां तक रह गया पाई। अब ये लिमिट हमें लगानी है आगे, i डैश इज इक्वल टू 0 की जगह कितनी है, 0 ही है, और पाई बाई 2 की जगह कितनी है, पाई, और साथ में log sin 2x की जगह कितना दोस्तों, t, और dx की जगह कितना है, dt अपॉन 2। ये 2 पीछे निकाल दो, 0 से पाई log sin t dt, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी समझ लो, प्रॉपर्टी फिर इतने बीच में मैं आपको समझा रहा हूं, समझो इसको। अगर दोस्तों एक फंक्शन ऐसे है 0 से 2a f of x dx, ये है कोई फंक्शन, 2 0 से a f of x कंडीशन, और एक बार 0 लिखते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, वैसे पूरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है दोस्तों, 0 से a f of x प्लस 0 से a f of 2a माइनस x dx, ये पूरी प्रॉपर्टी है। अगर f of x इस समय क्या है, log sin t, और f 2a माइनस x यानी कि पाई माइनस साइन टी, पाई माइनस टी, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब ये दोनों वैल्यू दोस्तों बराबर हो जाएं, f of x, वैसे निकाल देता हूं, चलो मैं यहां पर, f of x कितना है, log sin t, ठीक है, और f 2a माइनस x कितना है, f 2a माइनस x, 2a की जगह पाई है, ध्यान से समझ लेना, यहां पर 2a की जगह क्या है, ये पाई, तो ये है log, ये है आपका, x की जगह सिर्फ ये रख दो 2a माइनस एक्स, log साइन, अब 2a की जगह दोस्तों पाई है तो log साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स साइन में बदलता तो है नहीं, और साइन एक्स ही रहेगा, तो कितना हो गया, log साइन एक्स। तो देखो दोस्तों ये भी वही है log साइन एक्स, और ये भी वही है log साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x किसके बराबर है, f 2a माइनस एक्स के। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, ये आगे को एक लाइन और बढ़ा दो, ये प्रॉपर्टी दोस्तों अब बदल जाएगी 2 0 से a f ऑफ x dx, समझे, 2 0 से a f ऑफ x dx। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं इसको,
टू 0 से a f ऑफ x dx, ये इसको लिखा जा सकता है इस केस में। समझ गए? जब फंक्शन दोनों बराबर होंगे हमारे। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है, इसमें क्या करना ये है, जैसे 0 से 2a f ऑफ x dx है और 2a का मतलब पाई है, 2a का मतलब क्या है, पाई। समझ लेना सही से। तो इसको लिख दो 2 0 से a f ऑफ x dx, यानी कि इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, इसे साफ कर दे रहा हूं लिमिट को मैं। इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा i डैश इज इक्वल टू 1/2, तो ऐसे ही लिख दो। 0 से पाई नहीं, पाई की जगह π/2, और क्या बाहर आएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। समझो अब इसको और इसको समझो। 2a था, यानी कि ऐसे समझो कि लिमिट से 2 बाहर कर लिया, तो 2 इंटू में आ गया यहां पे, और लिमिट में हाफ कर दिया हमने, 2a का a बना दिया। ठीक है, और लॉग साइन t dt। ठीक है, 2 से 2 कट करो, i डैश इज इक्वल टू कितना आया, 0 से π/2 लॉग साइन t dt, ये आ गया हमारे पास i डैश का मान। अच्छा, प्रॉपर्टी एक और होती है, अगर 0a से b f ऑफ t की वैल्यू है तो उसको चाहो तो a से b f ऑफ x भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसको t को मैं x में भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से π/2 लॉग साइन x dx। ठीक है, i डैश का मान। अब स्टार्ट में देखो दोस्तों, ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, ये वैल्यू i की थी नहीं थी। स्टार्ट में मैंने माना था कि ये जो वैल्यू है दोस्तों किसकी है, i की है ना, π/2। अब इसकी जगह क्या लिख दो आप, i डैश इज इक्वल टू, ये i है, इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू फिर से मैंने ले ली। अब असली चीज हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, मैंने पहले बता दिया था, इसको साफ भी नहीं किया है। देखो अब इक्वेशन 3 में, जो इक्वेशन 3 है इसमें ये वैल्यू उठा के रख दो। इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में ये वैल्यू हमें उठा के रखनी है। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू फ्रॉम 3 लिख दो यहां पे, फ्रॉम 3 2i इज इक्वल टू, ये सब log साइन 2x, यानी i डैश माना था, ये i हो गया, माइनस π/2 log 2, ये है ना, ये i हो गया, माइनस π/2 log 2। तो i से इधर कर लो दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। i से i सब्ट्रैक्ट होकर i बचेगा 2i से, तो माइनस π/2 log 2। और दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आ गया आंसर हमारा। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, 0 से π/2 log साइन x dx इज इक्वल टू कितना ला दिया, माइनस π/2 log 2। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दोस्तों 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन इंटीग्रल चैप्टर से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।